आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है आइसोमेरिज्म अगर पूछे इसका मतलब होता है कि जो कंपाउंड हो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि सभी आइसोमेरिज्म के कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बोथ कंपाउंड में लिगेंड प्रेजेंट होगा, मतलब दोनों कंपाउंड जो होंगे उसमें लिगेंड प्रेजेंट होगा और लिगेंड जो प्रेजेंट होगा उनकी लिंकिंग डिफरेंट होगी। मतलब अगर एक में NC है तो दूसरे में क्या होगा, CN होगा, या फिर पहले में क्या होती है NO2 है तो दूसरे में क्या होगा ONO होगा। इस प्रकार से उनकी लिंकिंग होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि एक कंपाउंड में लिगेंड CN है तो दूसरे कंपाउंड में NC होगा। देखो वही है ना, CN है मतलब साइनाइड है, फिर दूसरे कंपाउंड में क्या हो गया, NC हो गया, मतलब आइसोसाइनाइड हो गया। तो इनकी जो लिगेंड की लिंकिंग है वो क्या होती है, डिफरेंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि यदि एक कंपाउंड में लिगेंड NO2 है तो दूसरे कंपाउंड में लिगेंड क्या होगा, ONO होना चाहिए। 5 पॉइंट क्या है कि यदि एक कंपाउंड में लिगेंड क्या होती है HCN है तो दूसरे कंपाउंड में लिगेंड क्या होती है NCS होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बड़ा ब्रैकेट था, इसमें CO था, कोष्टक में NH3 का होल पेंट था, NO2 था, बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या होती है Cl2 था। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे देखो NO2 था तो यहाँ पर क्या होती है इनकी लिंकिंग डिफरेंट होगी लिगेंड की। यहाँ पर CO था, कोष्टक में NH3 का होल पेंट था, फिर यहाँ पर NO2 की जगह पर ONO हो गया, कोष्टक के बाहर Cl2। तो यहाँ पर लिंकिंग चेंज हो गई ना लिगेंड की, NO2 से ONO बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।